जो गुड फ्राइडे हम मानते हैं, स्मरण करते हैं, उस दिनों को सिर्फ याद करना है और गुनाहों से हमेशा दूर रहना है, क्योंकि शरीर से ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और दुख सहा उन्होंने हमें बचाने के लिए। हमें बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान सलीब पर दे दी ताकि हमें अनंत जीवन मिले और यीशु मसीह के वचन पूरा हो। क्योंकि लूका 23 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे पिलातुस के सामने यीशु को लाना, जब वो सारी सभा में उठकर उसे पिलातुस के पास ले आए तो सब उस पे दोष लगाने लगे। तो आज दोष अगर कोई आप पर लगा रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि यीशु मसीह पर भी दोष लगा है। ये दर्द झेलो, क्रूस उठा के या रो कर वो मत करो। हमें शारीरिक रीति से दुख तकलीफ ये ऐसे उठाना होगा जो प्रभु यीशु ने शरीर से होते हुए किया है, उसे हमें याद करना है कि और उस वचन को याद करके हमें उस शैतान से लड़ना है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये सब को झेल चुके हैं हमारे खातिर। तो हमें भी उस शैतान से लड़ने के लिए वो सामर्थ शक्ति चाहिए, क्योंकि फिर कैसे उनको वहां पर दोष लगाने लगे यीशु मसीह को। हमने उसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना कर दिया। जैसे उस टाइम पे भी यीशु मसीह के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि वो लोगों को बहकाता था और मतलब सही रास्ते पर सबको लाते थे, ऐसा उसके ऊपर दोष लगाया गया। और कर देने से मना किया, यानी कि वहां पे कुछ टैक्स वगैरह चल रहा था, वो देने से मना, मतलब उसको मतलब ऐसे दोष लगा रहे थे उसके ऊपर कि उसमें कोई भी किसी चीज का अर्थ नहीं है। तो मुझे ये कहना है आप लोगों से कि गुड फ्राइडे के समय में प्रभु यीशु का वचन ये कह रहा है हमसे कि फिर पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। जब वो देख रहे हैं कि उस मनुष्य यानी कि यीशु मसीह में कोई दोष नहीं, पर वे और भी दुर्दता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारी यहूदियों में आज लोग आप पर भी दोष लगाते रहेंगे। एक दूसरे लोग मिलके आप लोगों को कहेंगे कि ऐसा है, इसने ऐसा किया, वैसा किया है, ये बड़ा प्रचार करता है, ये यीशु मसीह का वचन फैलाता है या फैलाती है, बहुत मतलब ऐसे आपके ऊपर दोष लगाया जाएगा। लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ 7 वचन में लिखा, और यह जानकर कि वो हेरोदेस के रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया और दिया, क्योंकि उन दिनों में वह यरूशलेम में था। जो ये हेरोदेस है, अभी इसकी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। पिलातुस के बाद फिर उसको हेरोदेस के पास पहुंचा दिया और फिर हेरोदेस के सामने यीशु मसीह खड़े हुए। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ पता है आपको? वहां पे आगे अगर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु मसीह की वो सारे बातें सुने थे जो यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार करते थे, तो वो उसने सुना था। सिर्फ यीशु मसीह को कभी उसने देखा नहीं था। तो वो मतलब एकदम अत्यंत प्रसन्न हो गया जब यीशु मसीह उसके सामने आकर खड़े हुए। तो बहुत दिनों से वो उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था, उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। अब उसको तो प्रभु यीशु मसीह को एक भेड़ की तरह, मतलब एकदम सीधा साधा परमेश्वर यीशु मसीह उसके सामने खड़ा है और वो अब उसको उस रीति से देखना चाहता था कि ये देखे कुछ चिन्ह और चमत्कार करता है या नहीं। तो वो उससे बहुत सी बातें पूछता रहा प्रभु यीशु मसीह से। हेरोदेस ने बहुत सारी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। हमारी स्थिति कभी कभी ऐसी होगी कि हमें बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, ऐसे ऐसे कुछ बातें कहेंगे जो हमने किया भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं ऐसे गलती की होंगे, तो भी शैतान के जरिए वो पूछेगा बहुत सी बातें। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं कि हम अपने फेवर में ये कहना चाहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं। लेकिन अगर इस वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह वहां क्या कह रहे हैं, और उसको पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। क्यों नहीं दिया?
क्या यीशु मसीह वहां पर उसको कुछ जवाब नहीं दे सकते थे? हेरोदेस को दे सकते थे, पर वहां पर उसने कुछ नहीं दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते गए। क्या सीन होगा वो, जो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कुछ गलती न करते हुए भी लोगों की हर एक बातें निंदा प्रभु यीशु मसीह ने सहा 2000 साल पहले। तो और उसको तब तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया। बहुत दिल को लगती है बात। हम ये नहीं कह रहे कि क्रूस उठा के उसकी दर्द को महसूस करो, उस दर्द को ये महसूस करो कि उसका अपमान किया। हम कौन से इतने धुले हुए हैं? हम सिर्फ पवित्र लहू से धुले हुए हैं। हम कोई भी शुद्ध नहीं थे। हमने ऐसा हमें कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमने पाप नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने बगैर पाप किए पवित्र होते हुए भी उसका अपमान किया, उसको ठट्टों में उड़ाया। आज अगर 4 इंसान तुम्हारे आजू बाजू खड़े होके तुम्हारा अपमान करेंगे, बेइज्जत करेंगे, तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खुद को सौंप दिया उनके हाथों में, और फिर उन्होंने भड़कीला वस्त्र पहनाया और पिलातुस के पास फिर लौटा दिया। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ से वहां लोग कर रहे थे। पहले पिलातुस के पास भेजा, उसने बोला तू क्या यहूदियों का राजा है? ऐसा तो प्रभु यीशु वहां भी कुछ नहीं बोले, तू आप ही का बोल रहा है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने से जवाब दिया। बस इतना ही बोल के चुप हुआ। फिर उसको हेरोदेस के पास भेजा। फिर हेरोदेस ने उसे ठट्टों में अपमान करके ठट्टों में उड़ाया और फिर उसको भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास फिर से लौटा दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीहा उस वक्त में जब वो दर्द में थे, उस वक्त प्रभु यीशु के अंदर क्या गुजरता होगा, फिर भी उसने मुंह नहीं खोला अपना। 12 में लिखा है, उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। पहला चमत्कार और प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त किया जहां पर हेरोदेस और पिलातुस एक बहुत मतलब एक दूसरे के इतने बड़े बैरी थे, दुश्मन थे। लेकिन जब यीशु मसीह उनके बीच में आए तो उन दोनों में मित्र हो गया, प्रेम आ गया। ये पहला चमत्कार यीशु का वहां पर क्रूस पे चलने से पहले लोगों के अंदर वो प्रेम दिखा दिया, और वो प्रेम की आत्मा उनके अंदर आकर वो दुश्मन से एक मित्र बन गए। ऐसे ही अगर हम मती में भी देखते हैं, मती में भी अगर हम देख रहे हैं 48 में, मतलब 27 में 27 में 48 देखते थे। उनमें से एक दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके से डुबाया। जब प्रभु यीशु का सब क्रूस पे चढ़ा रहे थे, वो अगर हम पढ़ेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा वो सबको। लेकिन मैं आज ये टॉपिक गुड फ्राइडे का इसीलिए बता रही हूँ कि 50 में लिखा, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। बहुत सारी आगे घटना हुई थी, वो आप पढ़ सकते हो बाइबल में। तो लेकिन मेरा वचन जो आज मैं बता रही हूँ आपको गुड फ्राइडे का, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब प्राण छोड़ दिए थे, तब वहां पर क्या चमत्कार हुआ वो मैं आपको कहना चाहूंगी। 50 में लिखा है, 27-50 मती में लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, फटकर 2 भाग हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। मतलब वहां पर भूकंप जैसा होने लगा और कब्रें खुल गई। कब्र जो था वो खुल गया यीशु के प्राण
छोड़ने के वक्त, अभी तो तीसरे दिन भी नहीं हुआ था, यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी भी नहीं उठे थे, तभी ही प्रभु यीशु का जो प्राण छोड़ते ही कब्र खुल गया, और जो पवित्र लोग सोए हुए थे उनका बॉडी यानी शव उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। आमेन। प्रभु यीशु का क्रूस की कहानी साधारण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का कहानी इतना अति पवित्र है कि उसका एक एक जो भी उसने किया है क्रूस के ऊपर, क्रूस पे सिर्फ प्राण छोड़ते ही कब्रें खुल गई पवित्र लोगों की, क्योंकि वो एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ही जो तुम्हारे पापों को क्षमा करता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता है। जब वो सिर्फ प्राण छोड़ते ही कब्रें खुल गई, तो तीसरे दिन तो यीशु मसीह खुद अपने शरीर से जीवित होकर उठ गए हैं। ये क्रूस की कहानी है। तो मैं नहीं ये चाहती हूँ कि लोग स्टेटस में सिर्फ क्रूस को लगाएं और दुख भरे अपने चेहरे पर एक उदासी छाए हुए रहे, कि बताए कि हमारा प्रभु क्रूस पे चढ़ गया था, अब जीवित है। यीशु मसीह हमारे बीच में है। 2000 साल पहले यीशु मसीहा ने शरीर से होकर अपने शरीर को कुर्बान किया क्रूस पे, उसके बाद तीसरे दिन जीवित उठे, और आज वो स्वर्ग में है, और फिर से स्वर्ग से वो आने वाले हम सभी को लेने। वे ये विश्वास करो, आत्मा जीतने का काम करो, स्मरण करो इस दिन को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रभु भोज लेते हो तो ये स्मरण करना और याद करना उस दिन को, कि मेरा मांस है जो बदन और लहू को लेते हो। हालेलुया। तो मैं हर मसीह भाई बहनों को याद दिलाना चाहूंगी कि आप लोग अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान, प्रथम स्थान देना। हालेलुया। और कितनी भी तकलीफ मुसीबत आए, शैतान अपने बच्चों के जरिए या अपने पति या घर के या अड़ोस पड़ोस किसी के भी जरिए आए, तो अपने को कभी तुम निराश मत होने देना, और अपने को कभी तुम ऐसा कमजोर मत समझने देना, क्योंकि यीशु मसीह ने सामर्थ की आत्मा हमें दी है। हालेलुया। हमारे कामों को कम करने के लिए और हमारे कामों को रुकाने के लिए शैतान किसी न किसी के जरिए आएगा। जो तुम्हारे अंदर पुनरुत्थान की शक्ति है, सामर्थ है, उसे वो कमजोर करने आएगा। लेकिन हमें हर वक्त यीशु मसीह के क्रूस को सिर्फ याद करना है, कि वो क्रूस की कहानी को हमेशा हमारे माइंड के अंदर रखना है, कि हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या क्या सहा, हमारे लिए मसीह यीशु ने क्या क्या किस किस के बातें सुने, कितने लोगों ने दोष लगाया, अपमान किया, थूका, तो भी परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। इस गुड फ्राइडे में प्रभु यीशु मसीह सभी को आशीष दे, आपके जीवन से प्रभु यीशु काम करे। जय मसीह की।